जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आपको लगातार लेकर चल रहा था हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत जो चुनाव हुए हैं उनमें अलग अलग प्रत्याशियों को मैंने मिलाया और कोशिश किया कि प्रत्याशियों को आपके सामने लाया जाए। और अब कुछ जो प्रत्याशियों के हमने आपके बीच में इंटरव्यूज दिए थे उनको प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में लाना चाहता हूं। और सबसे पहले तो जो उन्होंने ये जीत हासिल की है उसको लेकर उनको जीवन उत्साह न्यूज की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और साथ साथ में उनके जिंदगी में अब जो कार्य हैं आगे लोगों के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं उनको लेकर हम आपके बीच में साथ साथ लेकर चलेंगे। इसी कड़ी में आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं दांदड़ू वार्ड 14 से विजयी मिस्टर संजीव कुमार शर्मा उर्फ संजू जी, जो कि जिला परिषद के रूप में विजयी घोषित हुए हैं। कार्यभार इन्होंने अपना संभाल लिया है और अब आगे ये अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य करेंगे ये समय आने पर इनसे हम पूछते रहेंगे। आपकी कोई भी समस्याएं हों आप इनसे बात करते रहेंगे, लेकिन आज फिर से मैं आपके बीच में इनको लेकर आना चाहता हूं ताकि आप एक बार फिर अब अपने प्रतिनिधि से रूबरू हो जाएं और उनके विचारों को और अपनी जरूरतों को उनके सामने रखने के लिए आप फ्रेंडली हो जाएं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब कोई प्रतिनिधि आपके बीच में जीत कर आते हैं तो वो आपके साथ मिले और आप उनके साथ मिलें। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और इक्वल होना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि से मिलने के लिए कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, उसको समस्या नहीं होनी चाहिए कि उसको कहां ढूंढेंगे जाकर। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपके बीच में इनके विचारों को लेकर आना चाह रहा हूं दोबारा। आइए बात कराते हैं आपकी संजीव कुमार शर्मा जी, जो दांदड़ू वार्ड 14 से जिला परिषद के रूप में विजयी घोषित हुए हैं। संजीव कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज के स्टूडियो में। और एक बार आपको फिर से अब बधाई, आप जीत कर आए हैं जिला परिषद का चुनाव दांदड़ू वार्ड 14 से। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे अपने उन सभी वोटर्स को, सपोर्टर्स को, क्षेत्रवासियों को आपको जिताकर इन्होंने भेजा है? धन्यवाद रमेश जी। मैं तहे दिल से अपनी दांदड़ू वार्ड की जनता का, युवा भाइयों का, बुजुर्ग माताओं बहनों का बहुत दिल से धन्यवाद मैं करना चाहता हूं, जिन्होंने कि बड़े बड़े दिग्गज जो मेरे सामने मेरे साथ इस बार चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव में उतरे थे, उन सबको एक साइड में रख के और मुझे अकेला एक तरफा जो मुझे वोट रूपी आशीर्वाद दिया है, तो मैं तहे दिल से दांदड़ू वार्ड की जनता का बहुत बहुत आभारी और धन्यवादी हूँ। और इनके जिस तरह का विश्वास करके जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया और वोट रूपी मुझे आशीर्वाद दिया, मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में इन 5 सालों में उसी विश्वास को बनाते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं उनके लिए काम करूंगा। जहां तक जो मेरे दायरे में चीज़ आती हैं वो भी, और जो नहीं भी आती हैं उनके लिए भी मैं काम करूंगा। और इसी के साथ मैं मतलब बहुत ज़्यादा धन्यवादी, दिल से धन्यवाद जो है दांदड़ू वार्ड की जनता का करता हूँ। अच्छा संजीव जी, तो अभी 5 साल आपके पास हैं, शुरू में आपने क्या अपने कोई ब्लूप्रिंट बनाया है दिमाग में कि कहां से शुरुआत करेंगे आप जनता के लिए? शुरुआत देखो जी, मेरा तो मैं भी युवा हूं, तो मेरी जो सोच है वो युवा से ही है। तो युवाओं के लिए मेरा पहला स्टेप रहेगा, क्योंकि पंचायतें भी काम करेंगी साथ में। तो जो जैसे किसी के डंगे हैं, रास्ते हैं, नालियां हैं, उनका काम पंचायतें भी से करेंगी, लेकिन जो मेरा खुद का रहेगा तो मैं सबसे पहले युवाओं से ही शुरुआत करूँगा। अच्छा संजीव जी, मैं ये यहाँ पर बड़ा एक कॉमन सवाल रखना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं इस तरह की चीज़ पंचायतों को लेकर। आपके अंडर में 13 पंचायतें आएंगी। जी 13 पंचायतों के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, बीडीसी भी हैं, सभी आप लोग मिलकर ही टीम के रूप में कार्य करेंगे। बिल्कुल। तो किस तरह से आप अपने सारे प्रधानों को, उप प्रधानों को, वार्ड पंचों को और बीडीसीज को किस तरह से कोऑर्डिनेट करने का आपका विचार है कि एक टीम बनकर उन 13 पंचायतों में वो इतना बेहतर काम करें कि पंचायतें रोल मॉडल बने और हिमाचल प्रदेश या केंद्र सरकार या जो भी हमारे राजनीति का भी उद्देश्य रहता है कि पंचायतें डेवलप हों, गांव डेवलप हों, तो उनके लिए आप कार्य करेंगे? मेरा मानना ये है कि जैसे हम लोगों को, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबको जनता ने चुन के भेजा हुआ है, तो वो 5 साल के लिए जैसे चुन के भेजा हुआ, तो मैं समझता हूँ
कि हमें घर बैठने के लिए उन्होंने नहीं भेजा हुआ है जी। तो मेरा तो खैर मेरा खुद का मैं बात करूं तो खुद तो मैं 100% मतलब मैक्सिमम टाइम में, अगर कोई पूरा दिन महीना 24 मतलब जो भी मेरे से टाइम मांगेगा मैं पूरा देने को तैयार हूं, जितना मेरे से मैक्सिमम हो पाएगा। और मैं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं या वार्ड पंच भी हैं इवन, और बीडीसी हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी मेरे साथ मेरा सहयोग करें और हम मिलजुल के ज़्यादा टाइम जो है अपनी पंचायतों में अच्छे कार्यों को लेके हम पंचायतों में जाएं। बहुत सारा पैसा होता है, सही ढंग से उस पैसे को इन्वेस्ट लगाएं, लोगों की जो समस्या उनको दूर करने की ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें, ताकि जो विश्वास आप सभी के ऊपर या मेरे ऊपर जनता ने बनाया है वो विश्वास कायम रहे। संजीव जी, अब मैं आपसे आज विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि आपका समय अब लगातार हम लेते रहेंगे, अगले 5 साल तक आपके साथ हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी। फिलहाल आज हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं और फिर से आपको एक बार बधाई देते हैं। थैंक यू। आप हमारे स्टूडियो में आए और हम विश्वास करते हैं कि आप जनता की उम्मीदों पर संपूर्ण रूप से खरा उतरेंगे और हम आपको बार बार इन सवालों के साथ लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी जीवनुत्साह टीम का भी और मेरे प्यारे दांदड़ू वार्ड का भी, जिन्होंने मुझे जिताया, विश्वास किया। अब 5 साल आपके हैं, मैं आपके बीच में रहूँगा, आपका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहे। धन्यवाद जी। तो आज हमने आपकी बात कराई संजीव कुमार शर्मा जी, जो दांदड़ू वार्ड से विजयी होकर आज हमारे स्टूडियो में आए। ये जो बात मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं, इस बात को हमें समझना है कि अगर एक जिला परिषद 13 पंचायतों की जिम्मेवारी ऐसे ले लें कि पंचायतों के माध्यम से जो भी पैसा लगना है या उनके माध्यम से या बीडीसी के माध्यम से जो पैसा लगना है या किसी भी अन्य फंड से आना है, उन सारे पैसे को इन 13 पंचायतों को रोल मॉडल बनाने के लिए कार्य करेंगे। दोस्तों, मैं सच बोलूं तो एक सपना है कि हिमाचल प्रदेश की हर पंचायत रोल मॉडल बन जाए। अगर एक एक पंचायत में 5 सालों में 2 करोड़ रुपए भी मैं एवरेज मानता हूं अगर लगा दिया जाए, तो ये 2 करोड़ रुपए से एक पंचायत को मैं मानता हूं कि संपूर्ण रूप से बेहतर बनाया जा सकता है, अगर उस पैसे को गलत जगह ना लगाया जाए, ऐसी जगह पर डंगे ना लगाए जाएं जहां उसकी वैल्यू ना हो। ऐसे काम नहीं किए जाए कि आज लगाया 6 महीने 1 साल बाद वो निकल के बह गया। खड़ों के किनारे उस पर लगाते हैं, लगाएं तो उसको इतना मजबूत लगाएं कि 10, 20, 30 साल वहां उसका प्रभाव बना रहे। नहीं तो हम तो देखते हैं खड़ों के किनारे ऐसे स्पर लगा दिए जाते हैं जिनकी नींव भी नहीं लगाई जाती है और हल्की सी बारिश होते वो बह जाते हैं। दोस्तों, ये जो पैसा बह रहा है, ये आपके ईमान का, आपकी मेहनत का पैसा बह रहा है। सरकार के पास कमी नहीं है, सरकार आपसे टैक्स लेगी फिर आपको दे देगी। लेकिन अगर आप काम को जिस तरह से अपने घर में करवाते हैं, अपने घर में कोई डंगा लगवाते हैं, तो आपकी सोच ये होती है कि आपको 10, 20, 50 साल दोबारा उस पर हाथ लगाना ना पड़े। यही सोच आप प्लीज पंचायतों में लगाइए, इसी सोच के साथ आप पंचायतों में काम कीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगली पंचायतों में आपको निर्विरोध चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर लगभग 4000 पंचायतें हैं, तो अगर 10 लाख रुपए भी एक पंचायत को मिलता है ना जो निर्विरोध चुनने के लिए, तो आप सोचिए कितना पैसा हो सकता है अगर निर्विरोध बन सकते हैं लोग। पर आपकी ऐसी नियत, ऐसी सोच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत समझदार हैं आप लोग, समझाने की जरूरत आपको शायद नहीं है, बस आपको जागरूक होना है और वो आपके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू।